अगर नहाए गर्म जल, सुनना बहुत ध्यान से, बहुत काम की बात बोल रहा हूं। अगर नहावे, नहावे मतलब स्नान करना, अगर नहावे गर्म जल तन मन हो कमजोर। अगर नहावे गर्म जल तन मन हो कमजोर, नयन ज्योति कमजोर हो, नयन ज्योति कमजोर हो, शक्ति घटे चहु ओर, शक्ति घटे चहु ओर। अगर आप गर्म पानी से नहा रहे हैं तो निश्चित मान के चलना आपका तन भी कमजोर होगा और आपका मन भी कमजोर होगा। अगर आपकी नयन ज्योति कमजोर हो रही है तो निश्चित मान के चलना उस नयन ज्योति की कमजोरी में प्रमुख कारण है गर्म पानी से स्नान। इसलिए आप ये मत डरिए कि ठंड है तो हम गर्म पानी से नहाए, नहीं। पहला मग्गा आपको गर्म लगेगा, लेकिन जैसे ही दूसरा है उसके बाद वो अपने आप वो जो गर्म पानी है, मतलब वो जो ठंडा पानी है, वो भी गर्म लगने लगेगा। और हम आपको बताएं, जिनके घर में कुएं हैं या जिनके घर में हेडपंप जेट पंप है, तो वो उस वक्त जब वो पानी लेंगे तो वो जो जल है आप जब ताजा कुएं का निकालेंगे तो निश्चित मान के चलना वो जो ताजे जल से आप स्नान करेंगे, अनेक प्रकार की औषधियों का काम करता है वो ताजा जल। जब आप जेट पंप, अगर नहीं है कुआं आपके पास, हेड पंप है या जेट पंप है, तो आप ताजा ऐसी व्यवस्था करें कि ताजे से नहाएं। तो आप ताजे से नहाएंगे तो निश्चित मान के चलना आप तरोताजा हो जाएंगे। और आप अगर मान लीजिए ताजे से नहीं नहा पा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ठंडे से नहाएं, गर्म पानी से कभी भी नहीं नहाएं। गर्म पानी से नहाने के माध्यम से निश्चित शरीर में अनेक प्रकार की वात व्याधियां होती है, आंखें कमजोर हो जाती है और आपकी शक्ति घट जाती है। आप अनुभव करना, एक बार गर्म पानी से नहाना और एक बार ठंडे से नहाना, दोनों का अनुभव देखना, हमारी शरीर की शक्ति और तरोताजगी किसमें ज्यादा अच्छी लगती है। तो आप अनुभव करेंगे ठंडे पानी से ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल वही बताने वाला था मैं आपको कि जब आप ठंडे पानी से नहाएंगे, सुनना बहुत ध्यान से, नहीं आवाज गूंज रही है ऐसा लग रहा है। जब आप ठंडे पानी से नहाए तो एक प्रैक्टिकली आपको बात बता रहा हूं, जो चीज जो क्रिया होनी चाहिए, जो व्यक्ति ठंडे पानी से नहाता है वो कभी भी उसको बुखार नहीं आएगा, उसको कभी भी मलेरिया से पीड़ित नहीं होगा, कभी भी डेंगू नहीं होगा उसको। क्यों बोल रहा हूं ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं ठंडे पानी से नहाने के लिए। जैसे ही ठंडे पानी आएगी उस ठंडे पानी की सिहरन से ही पूरे एक एक उसमें कांटे उड़ जाएंगे। आप करके देखना, पहला मग्गा डालना, पूरे शरीर में कांटे उड़ जाएंगे और ऐसे कांटे उड़ जाएंगे, उन कांटों के माध्यम से शरीर के रोमकूप खुल जाते हैं और शरीर के रोमकूप में वो जल अंदर पहुंचता है और उस रोमकूप के माध्यम से आप मान के चलना जितने भी टॉक्सिन से बाहर होते हैं। प्रैक्टिकली बता रहा हूं मैं आपको, आप देखना, पहला मग्गा जैसे डालोगे पूरे के पूरे कांटे उठ जाना, क्या बोलते हो आप उसको, कांटे उठ जाना बोलते हो, है ना, मतलब चमड़ी आपकी फुल सी जाएगी। वो फुलना नहीं है, वो बाहर निकलते हैं पूरे टॉक्सिन्स, तो आप उसे डरे नहीं, वो निकलना चाहिए, शरीर के लाभकारी है। हमें मलेरिया क्यों आता है, हमें बुखार क्यों आता है? बुखार आचार्य जी बोलते थे इसलिए आता है क्योंकि आप बुखार उतरता किससे, मैं आपसे पूछता हूं, बुखार उतरने के लिए क्या होता है? पसीना आना। पसीना आना मतलब पूरे रोमकूप खुलना। अब जब भी बुखार उतरेगा तो रोमकूप खुलेंगे, पसीना आएगा तो बुखार जो है वो हमारा चला जाएगा। तो उस एक मग्गा 4 मग्गे के माध्यम से पूरे रोम छिद्र खुल जाते हैं और शुद्ध ऑक्सीजन उस वक्त शरीर का प्रत्येक ऑर्गन्स लेता है। प्रत्येक ऑर्गन्स एक एक रोमकूप शरीर की शुद्ध ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और वो शुद्ध ऑक्सीजन जब शरीर में पहुंचती है उसी के माध्यम से आप स्वस्थ हो जाते हैं। तो निश्चित मान के चलना, जो मैंने 9 बोली है बहुत काम की बोली है, आप गर्म पानी से बिल्कुल नहीं नहाएं। गर्म पानी से नहाना सेहत के लिए हानिकारक है। वो आपको तरोताजा, आप डर रहे हैं लेकिन डरे नहीं, आप बिल्कुल नहीं आपके यहाँ कुआं, नहीं आपके यहाँ हेडपंप, नहीं आपके यहाँ जेट पंप, तो कोई बात नहीं, अब उससे भी नहाएं तो आप इतना कर सकते हो, वो अलग से पानी रख लें। लेकिन आजकल टंकी खोली और वो वाला मामला है,
तो वो वाले मामले से भी नहीं डरें, बिल्कुल नहीं डरें। लेकिन आप खाएं नहाए तो कैसे नहाएं, वैसे मुझे नहाने का समर्थन नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करूं, स्वास्थ्य श्रृंखला चल रही है, और स्वास्थ्य श्रृंखला में अब आप लोग स्वस्थ रहें इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। हम तो नहाते नहीं, आप बोलो महाराज आप तो नहाते नहीं हो, लेकिन नहाने की बात कर रहे हो। लेकिन नहीं, नहाने का तरीका तो उपदेश तो दे सकता हूं मैं, उसमें कोई बाधा नहीं है कि भैया इस प्रकार से आप अगर आप नहाएंगे। अब आप प्रैक्टिकली नियम लें कि महाराज जी इस ठंडने नहीं, सर्दी हो जाएगी, कब जमा हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, बिल्कुल नहीं डरे, बिल्कुल। और जिनको लगता है सर्दी खांसी कफ वाला मामला है, वो ताजे पानी से करें, कुछ नहीं होने वाला है, हम आशीर्वाद दे रहे हैं। पर निडर होके ठंडे पानी से आप स्नान करें, सचमुच में आपकी शक्ति भी बढ़ेगी, साथ साथ में आंखों की ज्योति मजबूत और बढ़ेगी। और आप गर्म पानी से नहाएंगे, आपकी आंखों की ज्योति दिन पर दिन समाप्त तो होती चले जाएगी। ये आपके बीच में मैंने बात रखिएगी, तो ये बहुत ध्यान से रखना। अगर नहाए गर्म जल, तन मन हो कमजोर, नैन ज्योति कमजोर हो, शक्ति घटे चहु और। इसको ध्यान रखना। नदियां भी अपना घोंसला बना लेती हैं, शेर भी अपनी गुफा को ढूंढ लेता है, और शायद ये मनुष्य भी अपना मकान बना लेते हैं। लेकिन भाग्यवान तो वो होते हैं जो ऐसे संत भवन बनाने में अपना सहयोग करते हैं। और निश्चित मान के चलना, वो व्यक्ति धन्य है, वो विशेष आशीर्वाद का पात्र है जिसको मैंने बुलाया और आंखों ही आंखों में जिसने हाँ कर दी, मना नहीं किया। बिल्कुल वो लोग, उन्होंने अपनी उस चंचला लक्ष्मी का सच में सदुपयोग किया। और क्योंकि जब गुरु बोले और हम ना बोल दें तो निश्चित मान के चलना ये बहुत बड़ी हमारी बदकिस्मती है। और आप जिन जिन लोगों ने दिया है, आज दिया है, लेकिन कहां से आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा आपको कि किस वजह, किस तरह से आ गया, कहां से आ गया, आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत बार ऐसा हुआ कि आपने अपनी इच्छा से दिया, वो तो बात की बात है, और अगर हमने आपको बुला के बोला है और आपसे बुलवाया है तो निश्चित रूप से, और आपने सहज भाव से हाँ करा है, दान दे हर्ष विषय के। दान देने के बाद अंदर से प्रसन्नता होनी चाहिए कि चलो कम से कम पाप का पुण्य में लग गया। और ऐसे पुण्य में कि जहां पर आके साधु लोग अपनी साधना करेंगे, जहां पर साधु लोग अपनी सामायिक करेंगे, जहां पर साधु लोग रात्रि विश्राम करेंगे, वो साधुओं के निमित्त से ये कक्ष बनाए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से उसमें आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सहयोग तो होना चाहिए। अगर हमारे पास सामर्थ्य है तो उसको छुपाना नहीं चाहिए। नहीं महाराज मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर आपके शब्द ये निकल रहे हैं तो फिर निश्चित मान के चलना आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। अगर आपको कोई मामला मिलता हो कहीं फायदे वाला, 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए लगा दे और बाद में उससे बहुत सारा मिल जाए, तो आप पीछे हटते हैं क्या? यहाँ वहां से कहीं से भी उस प्लाट को, उस दुकान को, उस आने वाले उस मौके को छोड़ते नहीं है। तो ये भी तो एक ऐसा ही मौका है जो आपको मिल रहा है, और आप उसको छोड़ेंगे तो फिर छूट जाएगा। क्या ये जो संत भवन है 150 साल के लिए तो बन रहा है, आपके जीवन काल में बाद में बनना है क्या? नहीं बनना। बनेगा, बनाओ बनाओ, कोई पाएगा क्या? नहीं बना पाएगा, बार बार बनना नहीं है। और ये की बात, इतनी अच्छी संयोजना यहाँ पर बन रही है कि एक बात ध्यान रखना, पहली बात तो बहुत कम भाव होते हैं, बहुत कम भाव होते हैं कि ऐसे अच्छे कार्य में समाज लग जाए और एक बहुत अच्छी सुव्यवस्था बन जाए। तो ये सुव्यवस्था अगर बन रही है तो उस व्यवस्था में आपको पीछे नहीं रहना चाहिए। अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपने अंदर की ताकत के अनुसार आपको निश्चित रूप से हाँ बोलना चाहिए, बिल्कुल मना नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि एक सुंदर सी बात आपके बीच में रख रहा हूं, बहुत अच्छा मुझे लगा। एक व्यक्ति गुरु चरणों में बैठा था, भक्त था वो तो, और उन्होंने कहा महाराज जी ये बहुत महान व्यक्तित्व है। क्या बोला? ये बहुत महान व्यक्तित्व है। तो क्या महानता है भैया, इनके अंदर क्या महानता है? तो उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने यही कहा कि इस विशेष भाई की बात ये कि एक व्यक्ति को हेल्प करी थी, इन्होंने मदद करी थी और दिवाला निकल चुका था,
और मदद करी, और मदद रिटर्न की अपेक्षा से करी थी कि वापस मिलेगा, इस भाव से इन्होंने मदद करी थी। लेकिन वो जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने पैसा देने को बाद में मना कर दिया। बहुत बड़ी रकम, करोड़ों की रकम थी और वो दी। तो उन्होंने महाराज जी ने पूछा क्यों भाई, क्या बात है, क्या वो व्यक्ति जो है उसकी आर्थिक स्थिति और कमजोर हो गई? नहीं, बोले नहीं महाराज जी, वो ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर बोले ऐसा था कि मैंने, वो व्यक्ति जब दिवाला निकला था, तो जब दीवाना निकला, व्यापार में चोट खाई, तो मैंने इस अपेक्षा से मदद कर दी थी कि ठीक है, अपने को कहीं ना कहीं इससे सहयोग मिलने वाला है, और फिर थोड़ा सा लोभ भी था कि कुछ ना कुछ तो देगा ही, इस लोभ से मैंने मदद कर दी थी, कुछ ना कुछ ब्याज तो मिल ही जाएगा, और इस भाव से मैंने मदद करी थी। और मदद करने के बाद हुआ ये कि साल 2 साल में पुण्य के योग से थोड़ी कंडीशन उसकी अच्छी हुई। अब थोड़ी कंडीशन अच्छी हुई तो मैं मांगने गया, तो मांगने जाने के बाद जो है उसने कहा अभी नहीं, थोड़ा और मुझे सेटअप हो जाने दो। फिर 2-3 साल बाद उसने एक फैक्ट्री खोल ली, एक और गाड़ी खरीद ली। तब मैं गया, बोले अभी और रुक जाओ, कोई बात नहीं। फिर मैं रुक गया, फिर मैं पहुंचा तो अब अच्छा भला हो गया, गाड़ियां भी हो गई, मकान भी हो गया, सब कुछ सेटअप हो गया। तब फिर मैं और मांगने गया, भैया मेरे जो पैसे हैं वो दे दे, ब्याज नहीं दे तो ऐसे ही दे दे, कोई बात नहीं, लेकिन दे तो दे। तब फिर उसने जो बात बोली वो ये बोली, बोले भैया अभी मेरी कंडीशन बिल्कुल नहीं है, मैं आपको पैसा नहीं दे सकता, और बार बार मेरे पास मत आया करो, मेरे पास जब होगा जब मैं दे दूंगा, आप मेरे पास नहीं आया करो। तो अब 2 साल हो गए, लेकिन मैं उसके मांगने नहीं गया, और अब कभी मांगने भी नहीं जाऊंगा, अब कभी मांगने भी नहीं जाऊंगा। तो बोले इतनी बड़ी हिम्मत, तुमने करोड़ों रुपए दिया और तुम देकर भूल गए। बोले जब मैं स्वाध्यायशील नहीं था, जब मैं आगम ग्रंथों को पढ़ता नहीं था, अब मैं गुरुओं से जुड़ चुका हूं और मैं स्वाध्याय में अपने आप को लगा रखा है, तो मैंने एक चीज पाई। वो क्या पाई? बहुत सुंदर जवाब दिया उसने, बहुत ध्यान से सुनना उसका जवाब, और उसका जवाब बड़ा काम का लगा और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जब 5-6 बार मांग चुका हूं और उसने नहीं दिया, तो मैंने यही सोचा कि आज के पहले जब मैं गुरुओं से नहीं जुड़ा था, प्रभु से नहीं जुड़ा था, तो बहुत बार मेरे पास लोग आते थे। कोई गौशाला वाला आता था, तो कोई ऐसी कोई संत भवन बनाने वाला आ जाता था, तो ऐसे मंदिर बनाने वाला आ जाता था, और मैं उनसे क्या कहता था, मेरे पास नहीं है, मेरे पास क्या है, नहीं है। जबकि मेरे पास बहुत कुछ था, मैं चाहूं तो अकेला संत भवन बना सकता हूं, मैं चाहूं तो अकेला गौशाला को चला सकता हूं, अकेला मंदिर बना सकता था, और लेकिन हर बार मैंने क्या कहा, मैंने नहीं बोल दिया। जब मैंने नहीं बोला, होते हुए भी मैंने नहीं बोला है, तो निश्चित रूप से कर्म का बंध तो किया मैंने ऐसा कि कोई मेरे दरबार पर आया और मैंने क्या किया, उसको वापस लौटा दिया और मना कर दिया, है ना। तो गलत तो मैंने किया है, उसी कर्म का उदय। अगर मैं 4-5 बार गया, उसने मना कर दिया, तो मैं समझ में आ गया कि मैंने बहुत बार लोगों से झूठ बोला और बहुत धोखा दिया, तो आज उसने मेरे को धोखा दिया है, तो मेरी तो कर्म का उदय, मैंने ही तो भरा है, मैंने ही तो किया है, उसी का परिणाम तो मिल रहा है। इसलिए मुझे टेंशन नहीं है, मुझे विकल्प नहीं है। मैं ये मानूंगा कि बहुत सारे लोग आए थे, उनको दान देने की बात करनी थी, मैंने दान नहीं दिया, तो मेरा दान चला गया। निश्चित मान के चलना, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो उसको छुपाना मत, उसको रखना मत। उसको अगर आप रखोगे तो ये निश्चित मान के चलना, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। एक वास्तविकता ध्यान रखना, फूलों से जो पानी निकलता है उसे क्या कहते हैं? फूलों से, है ना। हाँ जी, ओस को ने कहा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सब लोग वो कहते हैं, क्या बोलते हैं? इत्र बोलते हैं उसको। मैंने पानी बोला है, फूलों का रस नहीं बोला है। क्या बोला है? पानी बोला है, मैंने रस नहीं बोला, पत्ती का रस नहीं बोला, फूल का रस नहीं बोला। एक ही समझदार को रुपये में माँ लगी, उन्होंने बिल्कुल बात को पकड़ लिया कि फूले से जो पानी निकलता है उसे ओस कहते हैं। तपेली से जो गर्म हुआ जो पानी आकाश की ओर जाता है उसे भाप कहते हैं। आसमान से धरती पर जो पानी गिरता है उसे बरसात कहते हैं। आंखों से जो पानी आता है उसे आंसू कहते हैं। शरीर से जो पानी निकलता है उसे पसीना कहते हैं। और जो पानी बहने लग जाता है उसे नदी कहते हैं। और घन होकर जमीन पर वो पानी गिरता है उसे ओला कहते हैं। फ्रीज में हम जिस पानी को रख देते हैं उसे हम बर्फ कहते हैं। और सागर में प्रवेश करने वाले उस पानी को हम खारा पानी कहते हैं। और
परमात्मा के मस्तक पर जो जल की धारा गिरती है उसे हम गंधोदक कहते हैं। वही जल है, वही जल है। लेकिन उस जल ने अलग अलग, कोई अलग जल नहीं है, लेकिन उस जल ने आपको अलग अलग बातें बताई और वो जल पूज्य बन गया। कब पूज्य बन गया? जब भगवान के मस्तक पर वो जल पहुंच गया तो आप बड़ी ही उस जल को भी हाल ऐसा लगा रहे हो, ठीक है ना। नहीं तो उस जल से आप नहा रहे थे, लेकिन अब क्या कर रहे हो? एक बूंद भी नीचे गिर जाता है, इसकी अभिनय हो जाती तो प्रायश्चित लेने आते हो, महाराज वो गंधोदक गिर गया था हमसे। क्या हो गया उस जल में ऐसा? वही तो जल है। उसने ऐसी कौन सी सामर्थ्य आ गई, ऐसी कौन सी ताकत आ गई, ऐसा कौन सी उसमें सब कुछ आ गया? वही आया कि वो जो जल है वो प्रभु के चरणों में, प्रभु के मस्तक पर से होकर आया है, इसलिए वो निश्चित रूप से शक्तिशाली बन गया। इसलिए उपयोग में आती हुई शक्ति, संपत्ति और आपका मन अगर समीचीन मार्ग में लगा तो वो कहलाएगा उपयोग। और मान लीजिए वही मोज, शोक और उपयोग होने वाली शक्ति आपने संपत्ति को उसमें बर्बाद किया, वो कहलाएगा दुरुपयोग। और उसी को आपने सम्यक क्षेत्र में लगा दिया, उस शक्ति को, उस संपत्ति को और उस अंदर के मन को, वो कहलाएगा सदुपयोग। आपके पास शक्ति है, संपत्ति है और आपके पास मन भी है। अगर उस शक्ति, संपत्ति और मन का अगर आप सदुपयोग कर रहे हो तो सम्यक क्षेत्र मिले, उससे पीछे मत हटो। मेरे पास नहीं है ऐसा झूठा छलावा मत करो। मैं नहीं कर सकता हूं ये बात मत बोलो आप। अगर आप मैं नहीं कर सकता हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं है, तो निश्चित रूप से ये जो आपके शब्द निकल रहे हैं, इस शब्द से वही होगा जो आप बोल रहे हो, वही होगा जो आप बोल रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो मनी खुले मन से देते जाओ, कहां आएगा पता नहीं चलेगा, किधर से आएगा आपको समझ में नहीं आएगा। निश्चित रूप से मान के चलना। मैं तो सबसे बड़ी बात हमेशा एक ही बात बोलता हूं जब भी ऐसे प्रसंग आते हैं कि जो ये जिन्होंने एक एक बार में हाँ करा, शेफाली जी सबसे लोभी बैठी है यहाँ पर, सबसे लोभी वो है, प्रिंसिपल महोदय और लोभी है उनसे। क्यों लोभी है? ये इसलिए ये लोभी लोग हैं कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो थोड़ी बहुत राशि बोलकर अब अगले जन्मों में कई गुना पाएंगे, कई गुना पाएंगे ये, इसलिए ज्यादा लोभी लोग हैं ये, ठीक है ना। आप रखे रखो, वो यहीं रह जाएगा, जाने नहीं वाला साथ, साथ नहीं जाने वाला, वो यहीं रखा रह जाएगा। निश्चित मान के चलना। मैं हमेशा एक छोटी सी बात बोलता हूं जब वैसे प्रकरण आते हैं। एक साधु महाराज थे, हटी तो होते हैं साधु लोग, तो हटी होते हैं, ऐसे तो नहीं होते हैं कि बिल्कुल सीधे साधे लोग साधु बन जाते हैं, कुछ हटी भी साधु बनते हैं। तो एक ऐसे बाबा जी हटी थे और साधु बन गए। और जब साधु बन गए, ध्यान से सुन लेना जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, और जिनने मुझसे नहीं बोला, नहीं तो खैर किसी ने नहीं बोला, लेकिन फिर भी सब लोग सुन लेना ध्यान से, कान खोलकर मेरी बात को। वो साधु बाबा ने क्या बोला? साधु बाबा ने बोला, मैं जब ही हार करूंगा, जब ही भोजन करूंगा, जब क्या कोई अपनी असली संपदा बताएगा। तो बस अब एक उपवास, दो उपवास कोई बता नहीं, वो बताता तो वो मामला बिगड़ जाता है, ठीक है ना। तो अब हुआ ये कि एक सेठ जी आए, उन्होंने कहा साहब जी मेरे यहाँ भोजन करना है। बोले बेटा तेरी संपदा बता कितनी है? उसने बता दी, अब बता दी संपदा। उन्होंने कहा ठीक है, आज तेरे यहाँ हमारा आहार हो जाएगा, भोजन हो जाएगा, जा आज हम आ जाएंगे, किसी को भेज देना। अब हुआ ये कि उसने अपनी बेटी को भेजा, और जब बेटी को भेजा तो बेटी को देखते ही वो तो गुस्सा हो गया। झूठ बोलता है वो, इसकी ऊपर से लेकर नीचे तक इतना सोना लादा है और बोलता है इतनी संपदा है मेरी, उससे ज्यादा तो ये पे नहीं हैगी, जा। उसको चिल्ला के भगा दिया, वो बेचारी घबरा गई। अब दूसरी बेटी को भेजा, बोले पिताजी वो तो चिल्ला के भगा, कुछ बोलते नहीं, बस बहुत भयंकर गुस्सा हो गया वो। तो पिता ने कहा कोई बात नहीं, तूने अच्छे से विनय पूर्वक नहीं, अरे बहुत नहीं बेटा तू थोड़ी सी गुस्से वाली है ना, अच्छे से हाथ जोड़ के बोलना पड़ता है। दूसरी बेटी को भेजा। अब दूसरी बेटी को देखकर तो उन्हें डंडे उठाने लग गए वो। अरे बोले अब और हंसी करती है, एक बेटी तो दूसरी बेटी और बोले अब बोल देना सेठ जी को, उसको श्राप दूंगा मैं, वो मर जाएगा। झूठ बोलता है वो, साधु के साथ झूठ बोलता है। अब वो भी चली गई। बोले पिताजी वो तो मार खाते खाते बची में। क्यों? बोले वो तो डंडे ही उठा रहे थे, बाहर हो जा। बोले वो 2-3 दिन के उपासे हैं, भूखे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे होंगे। ठीक है। अब सेठ जी पहुंचे तो सेठ जी को पहुंचते लाल लाल आंखें और गुस्से में बोलता सेठ
तो बर्बाद हो जाएगा। तो साधु से झूठ बोलता है, अरे क्यों, तूने तेरी संपदा बताई, वो जो तेरी संपदा बताई, तेरी दोनों बेटियां इतना पहन के आई थी, उनको देखकर लग रहा था कि तू झूठ बोल रहा है। तो बोले मालिक मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अभी भी झूठ बोल रहा है हाथ जोड़कर? बोले मैं सच बोल रहा हूँ। आपने मुझसे पूछा तेरी असली संपदा बता, तो मैंने मेरे जीवन में जितना दान किया मैंने बता दिया, वही मेरी असली संपदा है, वही मेरी असली संपदा है। तो वकील साहब जितना दान किया उतनी असली संपदा है, ध्यान रखना, बाकी तो सब यहीं रह जाएगा, बेटे बेटी में रह जाएगा। जिसने जितना दिया है वही साथ ले जाएगा, बाकी सब यहीं रह जाएगा, बाकी सब यहीं रहना है, साथ नहीं ले जाओगे आप। निश्चित मान के चलना, अगर ये आपने सदुपयोग कर लिया बहुत अच्छी बात है। और ये मत करो कि ये छोटे मंदिर का है, हम बड़े मंदिर वाले हैं। अरे महाराज और भगवान, छोटे मंदिर बड़े मंदिर, अपना और पराया, यहाँ भी अपना पराया लगा दिया है। यहाँ भी ऐसी बात लगा दी कि इस वाला हम तो उधर करेंगे, हम तो इधर करेंगे, ऐसा करेंगे। नहीं नहीं, जहां दिखे, जिस स्थान पर दिखे वहां पर अपनी लक्ष्मी का उपयोग कर लो, वहां पर लगा लोगे तो बहुत अच्छी बात है।